नमस्कार। उत्कर्ष प्रवचन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम आदिकाल का जब भी अध्ययन करते हैं तो उसको 4 भागों में बांट लिया जाता है: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य। और इनमें से एक अलग भाग जिसको हम अपभ्रंश साहित्य कहते हैं, इन सभी के अंतर्गत जो अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं हैं उनको अलग करके हम अध्ययन करते हैं। तो आज हम सिर्फ अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो अपभ्रंश साहित्य में सबसे प्रमुख जो कवि हैं वो स्वयंभू हैं, धनपाल हैं, जोइंदू हैं, अब्दुल रहमान हैं, जिनदत्त सूरी हैं और राम सिंह हैं। राम सिंह स्वयंभू के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो स्वयंभू जो है जैन साहित्य के प्रथम कवि और हिंदी साहित्य के भी प्रथम कवि जटाराम कुमार वर्मा जिनको माना है। इनका जो है समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। इनका जो है इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो पय्युम चरियु है, अरिष्टनेमी चरियु है, पंचमी चरियु और स्वयंभू छंद है। पय्युम चरियु जो है रामचरित्र पर आधारित रचना है, जो कि कड़बक बद्ध शैली में दोहा चौपाई के अंतर्गत जो है शैली में इसका रचना किया गया है। इसमें जो है 5 कांड हैं और 90 संधियाँ हैं। ये अपूर्ण प्रबंध ग्रंथ है जिसको पूरा जो है इनके पुत्र त्रिभुवन ने किया था। इसमें 83 जो है स्वयंभू के द्वारा रचित छंद हैं और 7 जो है त्रिभुवन के द्वारा रचित छंद हैं। स्वयंभू का जन्म कर्नाटक में 783 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम मारुतिदेव तो माता का नाम पद्मिनी था। तो जो इनकी प्रमुख रचना है वो पय्युम चरियु ही है, जो राम काव्य है। अरिष्टनेमी चरियु जिसको हम अरिष्टनेमी के नाम से भी जाना जाता है और हरिवंश पुराण भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। इसमें जो कृष्ण की गाथा का वर्णन है। तो ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अगले हमारे जो कवि हैं वो पुष्पदंत हैं। इनको जो है इनका जो है आविर्भाव 10वीं शताब्दी में माना जाता है। इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं महापुराण है, ड़य कुमार चरियु जिसको नाग कुमार चरियु भी कहा जाता है, जसहर चरियु। ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। और यहाँ से स्वयंभू से और पुष्पदंत से विभिन्न परीक्षाओं में जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसका अध्ययन जो है आप लोग कर लीजिएगा बढ़िया से। तो ये जो है महापुराण एक प्रबंध ग्रंथ है इनका। ड़य कुमार चरियु को हम जय कुमार चरियु के नाम से जानते हैं, नाग कुमार चरियु के नाम से भी जाने जाते हैं और जसहर चरियु को जो है जसोदा चरित्र के नाम से जाना जाता है। ये खंड काव्य हैं, ठीक है। तो अगला हमारे जो कवि हैं वो धनपाल हैं, जिनका विभाग जो है 8वीं शताब्दी में इनका भी विभाग माना जाता है। ये लोक साहित्य का आश्रय लेकर के जो जैन परंपरा का प्रचार किया अपने ग्रंथ के माध्यम से। तो इनके ग्रंथ का नाम भविष्य कथा है, कहीं कहीं भविष्य कहा भी कहा जाता है। इसको सुई पंचमी रास के नाम से भी जाना जाता है। अगले हमारे जो लेखक हैं वो जोइंदू हैं। इनकी जो रचना जो है परमात्मा प्रकाश और योग सार को माना जाता है। इनका जो समय है वो जो है 10वीं शताब्दी माना जाता है। अगले हमारे जो लेखक हैं अब्दुल रहमान जी, जिनका समय जो है 13वीं शताब्दी माना जाता है, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की प्रमुख रचना है, जो प्रथम भारतीय हिंदी भाषा में इस्लाम धर्म अवलंबी रचना मानी जाती है इनकी रचना को। अगले हमारे जो है राम सिंह, जिनकी रचना नाम पाउड़ दोहा है। और पाउड़ दोहा में जो है संसारिक इंद्रियों सुखों का दार्शनिक आधार पर वर्णन किया गया है। अगले हमारे लेखक जो हैं जिनदत्त सूरी, उपदेश रसायन नाम से इनकी रचना देखने को मिलती है। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछा करते हैं, जैसे मान लीजिए अपभ्रंश साहित्य में स्वयंभू को क्या कहा जाता है, तो इनको वाल्मीकि और कालिदास कहा जाता है। उसी प्रकार पुष्पदंत को अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु के नाम से भी जाना जाता है। अपभ्रंश साहित्य का इनको व्यास कहा जाता है। भोला शंकर व्यास इनको बाण, भारवी, भवभूति आदि नाम से भी संबोधित किया है।
और ये जो है अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख स्तंभों में इनका नाम लिया जाता है। तो आज जो है आदिकालीन में अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत जो प्रमुख कवि थे और उनकी रचनाएं थे उनका हमने वर्णन किया। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।